हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन शैलेंद्र एकेडमी। और आज हम बात करेंगे ट्रस्ट सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर नंबर 10 की। और इसमें हम एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेंगे जो एकेटी यूनिवर्सिटी के मैकेनिकल ब्रांच में 2021-22 में आया हुआ है। क्वेश्चन आपके सामने है और अगर क्वेश्चन में देखें तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 टोटल मेंबर्स हैं जिनमें हमें फोर्स निकालना है। क्वेश्चन ये आपके सामने लिखा हुआ है एकेटी 2021-22 में। इसके अलावा भी जो भी बच्चे समझना चाहते हैं इसको बहुत अच्छे से समझें। थोड़ा सा चेंज है इसमें इस क्वेश्चन में, बाकी इस क्वेश्चन में लगभग सारी चीजें उसी कॉन्सेप्ट से लगेंगी जिसका जिक्र लेक्चर नंबर 6 में किया गया है। तो कोई भी विद्यार्थी अगर पहली बार आया है तो एक बार लेक्चर नंबर 6 जरूर देखें, क्योंकि उसमें पूरा कॉन्सेप्ट बताया गया कि टेस्ट के न्यूमेरिकल्स को कैसे करना है। तो जिस तरीके से सारे न्यूमेरिकल्स में हम सबसे पहले रिएक्शंस फाइंड आउट करते हैं, उसी तरह इस न्यूमेरिकल में भी हम रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे और फिर इसमें जो भी चीज नई है या थोड़ा सा अलग है उसको देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि इसमें हमें सपोर्ट रिएक्शन निकालनी है, तो ज्वाइंट जो ए है ये और सी है, यहाँ पर एक सपोर्ट लगा है जिसको हम हिंज सपोर्ट बोलते हैं और यहाँ पर एक सपोर्ट रोलर सपोर्ट लगा हुआ है। तो जब हम इसको हटाते हैं तो एक रिएक्शन लगाएंगे जिसका नाम है RAV, वर्टिकल रिएक्शन, और एक रिएक्शन हमने यहां पर मान ली RAH। सिमिलरली यहां पर सी पॉइंट पे रिएक्शन है RC। जनरली जो हम क्वेश्चंस अभी तक देखे हैं या देखते हैं उनमें नीचे का जो रिएक्शंस का लेवल होता है वो सेम होता है, मींस अगर ए यहाँ है तो सामने ही सी रहती है। बट यहाँ पर आप देखेंगे कि सी थोड़ा इधर है और यहाँ पर ए है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन का हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और हम उसी हिसाब से क्वेश्चन को करेंगे। तो अगर हम रिएक्शंस को कैलकुलेट करें, हम क्या लिखते हैं, रिएक्शन कैलकुलेशन। तो रिएक्शन को कैलकुलेट करने में जो हमारा सबसे पहला स्टेप आता है वो ये है कि हम सिग्मा एफ एक्स बराबर 0, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। जब हम कोई भी क्वेश्चन बार बार करेंगे तो हमें बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसलिए आप घर में भी प्रैक्टिस कीजिए और यहां से समझिए। तो आप देखेंगे कि एक हॉरिजेंटल फोर्स है प्लस RAH, ये है हॉरिजेंटल फोर्स, और पूरी की पूरी ट्रस में कोई भी हॉरिजेंटल फोर्स नहीं लगाए, इसलिए इसको हम लिख दिया 0। अब इसके बाद हमने लिखा सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू 0। जब हमने सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू 0 लिखा तो ऊपर की तरफ प्लस और नीचे की तरफ माइनस। ऊपर की तरफ है RAV, फिर नीचे की तरफ है 5 किलो न्यूटन और फिर ऊपर की तरफ है RC बराबर 0। तो यहां से RAV प्लस RC इक्वल्स टू आ जाएगा 5। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इक्विलिब्रियम की तीसरी इक्वेशन लगाते हैं जो है सिग्मा M बराबर 0। हम जनरली ए पॉइंट के अबाउट लेते हैं तो हम ए पॉइंट के अबाउट ही लेंगे, जिससे कि ये दोनों अननोन फोर्स की वैल्यू शून्य हो जाए, 0 हो जाए। तो अगर हम ए पॉइंट के अबाउट देखें तो 5 किलो न्यूटन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। 5 इंटू कितनी डिस्टेंस है, 3 मोमेंट ले रहे हैं। फिर आरसी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो माइनस आरसी कितनी दूरी पे है, 5 मीटर पे है, इक्वल्स टू 0, और कोई भी फोर्स यहाँ पर नहीं लगा है। तो यहां से अगर हमें आरसी को कैलकुलेट करना हो तो यहां से आप देखें 5 RC इक्वल्स टू 15, तो आरसी इक्वल्स टू आ गया 3 किलो न्यूटन। और जब आरसी इक्वल्स टू 3 किलो न्यूटन आ गया तो हम यहां से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या होगा, RAV, आप देखिए RAV इक्वल्स टू 5 माइनस RC लिख सकते हैं। तो RAV इक्वल्स टू 5 माइनस 3, तो RAV कितना आया, 2 किलो न्यूटन। अगर हम रिएक्शन का कैलकुलेशन कर लेते हैं और हमें पूरा कॉन्सेप्ट सिग्मा एफ वाई, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एम ए का पता है, तो हमारे लिए आधा क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाता है, क्योंकि रिएक्शन से ही बहुत कुछ आगे इसमें जरूरत पड़ेगी। तो आप यहां से देखें तो हमने सिंपल स्टेप्स को फॉलो किया और आरसी और आरएबी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब इसके बाद हम इस न्यूमेरिकल पे आगे बढ़ेंगे, तो हम एक जगह लिख लेते हैं कि RAV है 2 किलो न्यूटन, RAH है 0, और नेक्स्ट हम लिखते हैं RC। तो RC इक्वल्स टू निकल करके आया है 3 किलो न्यूटन। ये 3 वैल्यूज हमने कैलकुलेट की हैं जो रिएक्शंस की वैल्यूज हैं। बाकी हम इसको अभी हटा देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। तो अब हम लोग इसमें
अब क्वेश्चन में आते हैं, तो क्वेश्चन बोल रहा है हमसे कि फाइंड आउट द फोर्सेज इन ऑल द मेंबर्स ऑफ द गिवन ट्रस्ट। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि इसमें कितने मेंबर हैं। तो हमने जैसे पहले बताया 1 2 3 4 5 मेंबर्स हैं। अगर हम यहाँ पर 1 इसको नंबर 1 डिनोट कर दें, इसको नंबर 2 डिनोट कर दें, इसको नंबर 3 डिनोट कर दें, इसको नंबर 4 डिनोट कर दें और इसको 5 डिनोट कर दें, तो अब हमें पता चल जाएगा कि हमें वही 5 मेंबर्स में फोर्स फाइंड आउट करना है, जो बिल्कुल आसान है। यहाँ पर पुराने न्यूमेरिकल्स में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है कि यहाँ पर देखिए जो ए वाला ज्वाइंट है, इससे एक मेंबर तो 1 इधर गया हुआ है, लेकिन 2 जनरली हॉरिजेंटल जाता था, लेकिन वो भी कुछ एंगल पे है। तो अगर हम अब यहाँ से आपको ध्यान से देखना है कि अगर हम यहाँ पर भी एक लाइन खींचें ऐसे हॉरिजेंटल, तो हमें एक एंगल तो ये पूरा निकालना पड़ेगा इस वाले ए ज्वाइंट के लिए, और हमें एक एंगल ये भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों स्ट्रेट लाइन पे दोनों नहीं है, ना 1 है ना 2 है, तो हमें एक एंगल ये और एक एंगल ये निकालना पड़ेगा। इसी को हम यहाँ पर बिल्कुल आराम से क्लियरली समझते हैं। देखिए हम इसको अगर ऐसे बनाएं कि यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर एक हम डैश करके लाइन खींच दें जो हमने वहां पर बनाई है, ये यहां हम मान लेते हैं एंगल थीटा और ये पूरा एंगल मान लेते हैं अल्फा। ध्यान रखिएगा पूरा एंगल है अल्फा, ये नहीं कि यहां लिखा है तो इतना अल्फा। अब ये जो लाइन इसको हमने सीधे मान लिया, ये जो लाइन यहां पर डी पॉइंट है, आप देखिए बिल्कुल क्लियरली यहां पर बी पॉइंट है, ये बी को हमने बी मान लिया, डी को हमने डी मान लिया और यहां पर हमने एक पॉइंट अपने मन से ई मान लिया। ठीक, ये भी डैश डैश कर दे रहे हैं। अब हमें थीटा और अल्फा की वैल्यू निकालनी है। यहां पर आपको पॉइंट है ए, क्योंकि देखिए एंगल अगर आपको समझ में आ जाएगा तो फिर कुछ नहीं बचता है, लेकिन इसलिए इसको यहाँ पे अलग से आपको बताया जा रहा है। यहां पर जो वैल्यू है, डिस्टेंस है, वो कितनी है 3 मीटर, और ये पूरी डिस्टेंस बी से लगाकर के डी तक दी है 2 मीटर। कितनी दी है 2 मीटर, और बी से लगाकर ए तक यानी ए तक ये पॉइंट तक ये दी है 3 मीटर। तो ये कितनी बची 1 मीटर। बहुत क्लियर समझिए बिल्कुल एक एक चीज। तो जब हमें ये डिस्टेंस पता है, साइड्स पता है, तो हमारे लिए तो ये अगर हम इस पूरे अगर हम सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल किसकी बात करें, ए ई बी की, ए ई बी की, इसकी बात करें इस पूरे की, तो यहां पर अगर हम लगाते हैं tan अल्फा, तो tan अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी ई अपॉन ए ई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan अल्फा इक्वल्स टू बीई कितना है 3 और यहां पर भी कितना है 3, तो 1 आया, तो अल्फा में tan में 1 की वैल्यू कितनी होती है 45 डिग्री। फिर हमने लिया राइट एंगल ट्रायंगल ए कॉमन है, ए ई और डी इतना, तो क्या कौन सा ये लिया हमने ये, तो इसमें भी हमने लगाया tan थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा डी ई अपॉन ए ई, तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या हुआ डी ई कितना है 1/3, तो थीटा इक्वल्स टू जब हम tan इनवर्स 1/3 करते हैं तो आता है 18.43। तो अगर आप देखें तो यहां वाला जो एंगल आया जिसको हमने ये थीटा माना है वो है 18.43 और जो पूरा एंगल है वो सिंपली है 45 डिग्री। हम इतना ना माने, ये है एंगल पूरा 45 डिग्री। ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन अगर एंगल निकालना हमें आ गया, आप बिल्कुल क्लियरली देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने एंगल निकालने के बाद अब हमारी क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा। और अब हम इस क्वेश्चन को करने के लिए ज्वाइंट ए लेते हैं, क्योंकि ज्वाइंट ए के हमें जो एंगल चाहिए थे वो हमने निकाल लिए हैं, तो इसको हम यहां से अब हटाते हैं। हम सबसे पहले लेते हैं ज्वाइंट ए, और ज्वाइंट ए जो अभी हमने देखा है, जो अभी हमने बनाया है वो बनाते हैं। देखिए ज्वाइंट ए में यहां पर जो हमने फोर्स कंसीडर किया है वो 2 मेंबर है, इसलिए हमने F2 लिया, और यहां पर हमने 1 कंसीडर किया है इसलिए हमने F1 लिया। ये एंगल है आपका 18.43 और ये एंगल है आपका 45 डिग्री। ठीक क्लियर। यहां पर चूंकि ए ज्वाइंट लिया है, एक रिएक्शन लग रही है R
ए वी, और यहां पर एक रिएक्शन लग रही है आर ए एच। अब बिल्कुल क्लियर इतनी ही चीज है ज्वाइंट ए में, आप देख सकते हैं एक रिएक्शन आर ए बी है, एक आर एच है, एक ज्वाइंट इधर जा रहा है, एक मेंबर इधर जा रहा है, एक मेंबर इधर जा रहा है, हमने सब लिख दिया। यहां पर फोर्स आएगा F2 cos 18.43 और यहां पर आएगा F2 sin 18.43। F2 को हमने रिजॉल्व कर लिया, F1 को भी कर लेते हैं सिंपली। यहां पर आ जाएगा F1 sin 45 डिग्री और यहां पर आ जाएगा F1 cos 45 डिग्री। यहां से इस क्वेश्चन का आरंभ होता है ज्वाइंट ए से। हमने एंगल ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिए हैं जो हमने आपको बता दिया है। आप यहां से देखें और बिल्कुल क्लियरली अब हम इसकी वही सिग्मा एफ एक्स बराबर 0, एक एक स्टेप बिल्कुल क्लियर। सिग्मा एफ एक्स बराबर 0 लिखते हैं तो F1 cos 45 डिग्री प्लस F2 cos 18.43 डिग्री प्लस आर ए एच बराबर 0। यहां से F1 cos 45 डिग्री प्लस F2 cos 18.43 डिग्री। आर एच का मान 0 है, अगर हम 0 रखेंगे तो बराबर हो गया 0, ये हो गई। इसके बाद हम लेते हैं सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये अभी सॉल्व नहीं हो सकता। हमने लिखा F1 साइन 45 डिग्री, ऊपर की तरफ देखिए, प्लस F2 साइन 18.43 डिग्री प्लस आर ए बी इक्वल्स टू 0। तो F1 साइन 45 डिग्री प्लस F2 साइन 18.43 डिग्री बराबर माइनस आर ए बी आया। आर ए बी की वैल्यू कितनी 2, तो हम यहां हटा करके 2 लिख दे रहे हैं। ये बनी इक्वेशन नंबर 1 और ये बनी इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। ध्यान दीजिए दोनों इक्वेशन में F1 और F2 है, यहाँ पर भी F, और दोनों ही अननोन है। इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कैलकुलेटर का उपयोग करेंगे कि कैसे हमको इसको सॉल्व करना है। तो हम कैलकुलेटर में इक्वेशन वाले मोड पे जा करके इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 2 अननोन की इक्वेशन है, A1 की वैल्यू cos 45, B1 की वैल्यू cos 18.43 और C1 की वैल्यू 0। A2 की वैल्यू sin 45, फिर B2 की वैल्यू sin 18.43 और C2 की वैल्यू -2। तो X यानी F1 निकल करके आया है -4.24 किलो न्यूटन और F2 निकल करके आया है 3.16 किलो न्यूटन। एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में, हम यहाँ पर लिखते जाएंगे वैल्यूज ताकि आगे हमें F1 की वैल्यू -4.24 और F2 की वैल्यू है 3.16 किलो न्यूटन। हम इतना समझते हैं कि आप लोग कैलकुलेटर से इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो उसको भी आपको कुछ उसके लिए भी किया जाएगा। तो F1 हमने इन दोनों इक्वेशन को कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व किया, तो जो X की वैल्यू आई वो F1 की थी, जो Y की वैल्यू आई वो F2 की थी और ये वैल्यू आई। तो हमने दो मेंबर्स में फोर्स निकाल लिया है, F1 और F2 में A ज्वाइंट लेके। अब हम C ज्वाइंट लेंगे इसके बाद और 3 और 4 में वैल्यू निकालेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे ज्वाइंट सी। जिस तरह हमने अभी ज्वाइंट ए को लेके सॉल्व किया उसी तरह हम ज्वाइंट सी को लेते हैं। ज्वाइंट सी में जिस तरह का फिगर है उसको वैसे ही बनाते हैं। यहां पर एक रिएक्शन कार्य कर रही है जो है आरसी। यहाँ पर 3 मेंबर है, हमने लिखा F3। यहाँ पर मेंबर है F4 और चूंकि ये 2 मीटर है और ये 2 मीटर है तो इनके बीच का एंगल 45 डिग्री आएगा। सिंपली जैसे अभी हमने निकाला था, ये 3 था ये 3 था, तो आपको अगर देखना है यहाँ पर आप देखें, मान लीजिए हमने यहाँ पर मान लिया बीटा, तो tan बीटा इक्वल्स टू दिस यानी कि BD अपॉन दिस यानी कि CD। BD की वैल्यू कितनी है 2 और CD की वैल्यू भी कितनी है 2 बराबर 1। तो बीटा की वैल्यू कितनी आई 45 डिग्री होगी। 10 में 1 किसका मान होता है 45 डिग्री का, तो यहाँ पर आ गया 45 डिग्री।
जब ये 45 डिग्री आ गया तो हमने यहां पर लिख दिया 45 डिग्री, और इसको ऐसे रिजॉल्व करेंगे तो यहां पर आ गया F3 साइन 45 डिग्री, और यहां पर F3 कॉस 45 डिग्री। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए आरसी, पहले हम चलिए सिग्मा एफ एक्स बराबर 0, इधर प्लस इधर माइनस, तो देखिए F4 माइनस का F3 कॉस 45 डिग्री इक्वल्स टू 0। तो यहां से सॉल्व हो नहीं सकता, यहां हम लिख सकते हैं F4 प्लस F3 कॉस 45 इक्वल्स टू 0, माइनस का गुणा कर दिया। तो ना F4 पता है ना F3 पता है, तो हम अगली इक्वेशन देखते हैं जो है सिग्मा Fy इक्वल्स टू 0, ऊपर की तरफ प्लस नीचे की तरफ माइनस। तो ऊपर की तरफ दोनों लग रहे हैं, हमने लिखा RC प्लस F3 साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू 0। तो F3 साइन 45 इक्वल्स टू माइनस RC, तो F3 इक्वल्स टू माइनस RC अपॉन साइन 45 डिग्री। RC की वैल्यू कितनी थी 3, तो F3 इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन साइन 45 किया हमने, तो आया माइनस 4.24 किलो न्यूटन। तो यहां से अगर हम लिख दें F3 की वैल्यू माइनस 4.24 किलो न्यूटन आती है। F3 उठा करके हम यहां पर रखते हैं तो F4 इक्वल्स टू क्या होगा माइनस F3 कॉस 45, F4 इक्वल्स टू माइनस F3 की वैल्यू माइनस 4.24 कॉस 45 डिग्री, तो F4 माइनस माइनस प्लस इंटू कॉस 45, आंसर आता है 3 किलो न्यूटन पॉजिटिव यानी कि टेंसाइल। तो F4 आ गया 3 किलो न्यूटन। तो क्लियर, बहुत ही सिंपल, उसी स्टेप्स को बार बार फॉलो करके लेकिन एक्यूरेसी के साथ हम सारी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमने इस ज्वाइंट सी से F3 और F4 को भी फाइंड आउट कर लिया। अब हमको या तो ज्वाइंट डी लेना पड़ेगा या तो ज्वाइंट बी लेना पड़ेगा, जिसकी हेल्प से हम F5 निकालेंगे। तो सिंपली अगर हम ज्वाइंट डी ले लेते हैं तो भी निकल आएगा, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग लेंगे ज्वाइंट डी। देखिए अगर हम ज्वाइंट डी लेते हैं तो ज्वाइंट डी में एक लाइन इधर गई है, मेंबर एक इधर गया है जिसका नाम है F4, और एक मेंबर इधर गया है जिसका नाम है F5, और एक मेंबर इधर आया है जिसका नाम है F2, और इसी ज्वाइंट डी से एक फोर्स लोड नीचे की तरफ लग रहा है 5 किलो न्यूटन का। अगर इसको यहां पर थोड़ा सा भी बढ़ा दें तो अगर 18.43 है तो ये 90 डिग्री बनेगा, तो ये कितना बनेगा 90 माइनस 18.43, ये बनता है 71.57। बिल्कुल क्लियर, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, अभी वैसे ही सॉल्व करवाया था। ये 90, ये 18.43, तो ये 71.57, तो ये एंगल आया 71.57। तो इसको हम रिजॉल्व करते हैं तो आएगा F2 cos 71.57, और यहां पर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा F2 साइन 71.57। इस F2 का हम लिखते हैं सिग्मा Fx इक्वल्स टू 0। सिग्मा Fx इक्वल्स, बिल्कुल क्लियर चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ज्वाइंट डी F4 इस तरफ माइनस F2 साइन 71.57 इक्वल्स टू 0। हम F2 F4 दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, हमें इस इक्वेशन से कोई ज्यादा मतलब नहीं है। सिग्मा Fy इक्वल्स टू 0, ऊपर की तरफ प्लस नीचे की तरफ माइनस, F5 ऊपर की तरफ माइनस F2 cos 71.57 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। देखिए F5 ऊपर की तरफ, F5 नीचे की तरफ, F2 cos 71.7 और 5 हमने दोनों लिखा। F5 इक्वल्स टू लिख देंगे F2 cos 71.57 प्लस 5। F5 इक्वल्स टू F2 की वैल्यू कितनी है 3.5,
0.57 प्लस 5, 3.16 इंटू कॉस 71.57 और प्लस आया 5, तो F5 इक्वल्स टू आ गया 6 किलो न्यूटन प्लस में। तो F5 की जो वैल्यू आई वो आई 6 किलो न्यूटन। तो इस तरीके से देखेंगे अगर, तो हम ज्वाइंट डी ले लें या ज्वाइंट बी ले लें, दोनों का हेल्प मतलब दोनों का यूज करके हम F5 को निकाल सकते हैं। हमने आपको बार बार बोला है कि सारे ज्वाइंट लेना कंपलसरी नहीं है, हमारा टारगेट ये है कि हम सारे मेंबर्स में फोर्स निकाल लें, उसके लिए हम जिस ज्वाइंट को लें अपने हिसाब से वो ले सकते हैं। तो हमने पांचों मेंबर्स में फोर्स को फाइंड आउट कर लिया है। अब इसके बाद हम फाइनल टेबल बनाएंगे, आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टेबल बना के हम इसको लिखेंगे कि कौन सी वैल्यू क्या है, क्योंकि एग्जाम में टेबल ही आपकी लास्ट में चेक की जाएगी। तो अगर हम इस टेबल को देखते हैं, बनाते हैं, तो देखिए यहाँ पे मेंबर्स, यहाँ पर फोर्स किलो न्यूटन में, यहाँ पर उनका नेचर, कितने मेंबर है, 5, 1 2 3 4 और 5, 5 मेंबर्स। 1 हमने किसको माना था, ए बी को, हमने लिखा ए बी। 1 की वैल्यू क्या थी, 4.24 कॉम्प्रेसिव, क्योंकि माइनस था। फिर हमने 2 किसको माना था, ए डी को, तो इसकी वैल्यू कितनी थी, 2 की 3.16 टेंसाइल पॉजिटिव आई थी। फिर हमने 3 किसको माना था, डीसी को, 3 की वैल्यू थी 4.24 कॉम्प्रेसिव। फिर हमने 4 माना था सीडी को, 4 की वैल्यू कितनी थी, 3 किलो न्यूटन प्लस टेंसाइल। और 5 किसको माना था हमने, बीडी को, इसकी वैल्यू कितनी है, 6 टेंसाइल। हर बार किलो न्यूटन लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए किलो न्यूटन लिख दिया। नेचर आपके सामने है, और बाकी मेंबर्स में कौन कौन से मेंबर हमने लिए, क्योंकि ये देखिए कोई दूसरा स्टूडेंट यहाँ पर 1 मान सकता है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, तो हम 1 2 3 4 नहीं लिखेंगे, बल्कि जो हमें ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में फिगर बन करके आएगा हम उसको लिखेंगे, ताकि एग्जामिनर को ए बी बी सी सी डी चेक करने में आसानी हो, क्योंकि वो उसी हिसाब से क्वेश्चन को चेक करेंगे। तो देखिए बहुत ही सिंपल स्टेप्स में 3-4 चीजों को ध्यान में रखना है, ये मैं बार बार बोल रहा हूं, जिसमें सबसे पहले रिएक्शंस को फाइंड आउट करना है, इस क्वेश्चन में इन एंगल्स को फाइंड आउट करना, इसी तरीके से हर क्वेश्चन में एंगल थोड़ा बहुत अलग तरीके से आएगा, इसलिए आपको ध्यान देना है। फिर रिजॉल्विंग लगानी है, कौन से ज्वाइंट को सबसे पहले सॉल्व करना है ये ध्यान में रखना है, और प्रैक्टिस बहुत करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस करने पर आपको स्पीड भी बढ़ेगी। और क्वेश्चन में देखिए यहाँ तो 5 मेंबर हैं, इसके पहले वाले वीडियो में 7 मेंबर्स का कराया, उसके पहले में 9 मेंबर्स तक का आया, सारे क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं। तो आप लोग बराबर देखते रहिए। ये लेक्चर नंबर 10 है ट्रसेस का, लगभग 15 लेक्चर रहेंगे, जिसमें अभी हम मेथड ऑफ सेक्शन भी करवाएंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको पूरा नोट करिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए, और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।